बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे राज्यसभा इलेक्शन में जो कांग्रेस शिरकत कर रही है उस पर बातें करूंगा। आपको ज्ञात है 16 को राज्यसभा का इलेक्शन है। कांग्रेस ने अपने सभी उड़ीसा और हरियाणा के एमएलए को कांग्रेस शासित राज्यों में रिसोर्ट में भेज दिया है। यह रिसोर्ट पॉलिटिक्स तो बहुत पहले से काम करती आ रही है, लेकिन सवाल एक ही पैदा होता है कि आखिर रिसोर्ट में क्यों भेज दिया है। अपने एमएलए पर इतना विश्वास नहीं है कि वह उनके आदेशों का पालन करेंगे या उनके निर्णय के अनुसार वोटिंग करेंगे। क्या उन्हें क्रॉस वोटिंग का डर इतना सता रहा है? आखिर इस चुनाव में केवल कांग्रेस ही तो शिरकत नहीं कर रही है, भाजपा की तो जाने दीजिए, इसमें और विरोधी पार्टियां भी शामिल हैं, कर रही है शिरकत। टीएमसी शिरकत कर रही है बंगाल में, डीएमके तमिलनाडु में कर रही है, सीपीएम केरल में कर रही है, राजद बिहार में कर रही है, सपा उत्तर प्रदेश में कर रही है। सबों ने तो अपने एमएलए को किसी रिसोर्ट में नहीं या किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं भेजा है। कांग्रेस ही क्यों भेज दिया है? क्या कांग्रेस में इतनी अनुशासनहीनता है? क्या कांग्रेस अनुशासनहीनता की पाठशाला है? या कांग्रेस नेतृत्व को अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं है, जिसको उन्होंने खुद टिकट देके मीटिंग करके जितवाया है, जो उनके छत्र छाया में, जो उनके सिद्धांतों के तहत विधानसभाओं में पहुंचे हैं, वही क्या उनको वोट नहीं देंगे? अब ये कांग्रेस के सोचने की बात है कि अगर ऐसा है तो क्यों है। देखिए, मेरी मान्यता है कि कहीं न कहीं अगर पार्टी की आइडियोलॉजी डाइल्यूट होती है तो कार्यकर्ताओं में अनुशासनहीनता चली आती है। क्या कांग्रेस ने भी अपनी आइडियोलॉजी को डाइल्यूट कर लिया है? खैर, इस पर कभी बाद में चर्चा होगी, जो कितना डाइल्यूट किया है नहीं किया है। अभी तो यह है कि आखिर इतने अनुशासनहीन कार्यकर्ता और एमएलए नेता कार्यकर्ता को लेकर कांग्रेस देश में कौन सा क्रांतिकारी परिवर्तन करेगी, जिसके लिए राहुल गांधी घूम घूम कर भारत से लेकर दुनिया भर के देशों में जाकर रागलापा करते हैं। क्या इसी अनुशासनहीन लोगों के बल पर वह सामाजिक रूपांतरण करेंगे? और क्या इसमें इस अनुशासनहीनता के बल पर सामाजिक रूपांतरण में सक्षम हो जाएंगे? अब यह बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है कांग्रेस के सामने। कांग्रेस को इस पर इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि हम केवल लोकसभाओं में चर्चा करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, महाभियोग लाएंगे स्पीकर पर, हम चुनाव आयोग को दोष देंगे, या हमारे अंदर भी कहीं झांकने की जरूरत है कि हमारे अंदर भी कहीं कोई कमी है। यहां भेजना तो दूसरे जगहों पर भेजना, तो कांग्रेस शासित प्रदेशों में भेजना तो यही साबित करती है कि कहीं न कहीं वह महसूस करती है कि कमी है। आखिर और सब पार्टियां जिसका मैंने नाम लिया, वह क्यों नहीं ओपोजिशन रूल स्टेट में अपना कार्यकर्ताओं को भेज रही है, अपने एमएलए को भेज रही है? क्योंकि उसे विश्वास है कि हम जो डायरेक्शन देंगे उसके अनुसार हमारे एमएलए आचरण करेंगे, उसको वोट करेंगे। राज्यसभा में जो सीटें, जो समीकरण है, उसमें फिट हम बैठेंगे। कांग्रेस को भरोसा नहीं है, और भरोसा नहीं है तो क्यों नहीं है, मैं फिर कहता हूं, एक बार कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। ये 125 से ऊपर करीब 130 सालों की पार्टी है, इसको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।